कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे को बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्हें हम उन्हें छोटे नज़रिए से, हेच नज़रिए से और गिरे हुए नज़रिए से देखते हैं, बल्कि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और ठीक उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ अभी शहर रक्सौल के गमरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं दिखा दूँ, आप ये टेंट, तंबू देख रहे होंगे और आप इन तंबू वाले लोगों को बहुत सारे लोग भोजपुरी में लोग नेटुआ बोलते हैं, इन लोगों को ऐसे हिंदी में बंजारा बोलते हैं और इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं ट्रिबल सोसाइटी के जो लोग होते हैं, आदिवासी। अब आदिवासी लोग तो बहुत नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन हम आदिवासी कह सकते हैं। अब आइए, हम यहाँ पे इसलिए पहुंचे हुए हैं कि आखिर इनकी ज़िंदगी जो है वो कैसे करती है। अगर इंसान खुद को एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाता है, या हम कहीं पे यहाँ से जाएंगे तो मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाने में और जा करके बस जाने में बहुत फ़र्क है। आप खुद को वहाँ पे जा करके कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, इस चीज़ के असलियत जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ। सर, सबसे पहले तो आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अशरफ है अशरफ। और मेरा जिला लखीमपुर खीरी, गांव तहसील थाना मोहम्मदी है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं। जी जी। तो इसमें ये होता है हाँ। कि हम लोग जो जैसे बंजारा लोग हैं, तो हम लोगों के पास कोई जगह ज़मीन तो है नहीं। हाँ। और जो हम लोग प्याज या धनिया मिर्चा बोकर अपना गुजारा करें, अगर हमारे पास ज़मीन होता तो हम लोग यहाँ नहीं आते, क्योंकि हमारा तो काम है ये फूल बेचना हाँ। और फूल बेच के बच्चों को गुजारा करना। क्योंकि अगर ज़मीन हो तो आदमी, सरकार भी ऐसा नहीं सोच रही है कि यहाँ ज़मीन इनको दी जाए, क्योंकि जो भी पाता है तो पार्टी वाला खा जाता है, तो गरीबों को कौन देखेगा। तो इसी तरीके से हम लोग गरीब आदमी अपना देश देश में जाके फूल पत्ती का काम करना, या मेज पोस्ट, टीवी कवर, फ्रिज कवर वगैरह बेचना, इन चीज़ों का हम लोगों का काम है। मतलब ये आप बेचेंगे तो आपके बच्चे खाएंगे, हाँ, नहीं तो बेचेंगे तो नहीं खाएंगे। तो अगर ये बेचेंगे तभी तो बच्चे खाएंगे, अगर नहीं बेच रहे तो कोई चोरी थोड़ी करेंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। लेकिन हम लोगों का यही गुजारा है, जो रक्सौल से उठाते हैं माल और देश देश में जाकर बेचते हैं। रक्सौल से भी उठाते हैं, कुछ दिल्ली से भी उठा लेते हैं। अगर उधर पंजाब के साइड हो गए तो दिल्ली से उठा लिया, इधर बिहार में आ गए तो पटना है। एक चीज़ थोड़ा इधर आइए। हाँ, आगे तो बताते चले जी। तो हम लोगों का यही टेंट है, समझ लो ये ऐसा रहना कहना है और यही बसना हम लोगों का है। आप लोगों के लिए, आप लोग का चार दीवारी बोले, साया बोले, जो भी बोले यही है बस। अच्छा, जिंदगी पूरी इसी के नीचे कट जाएगी, इसी में कटेगा, इसी में कटेगा। इधर आइए भाई, इसी कारण में बच्चों को लिखाया पढ़ाया नहीं है। हम लोगों का कोई गुजारा नहीं वहाँ। घर में जाते हैं बस वही पत्थर नजर आता है, तो वहाँ क्या खाएंगे क्या वहाँ। बस उसके कारण हम लोग बाहर जाते हैं, यूपी जाते हैं और बाहर घूमते हैं। अगर कोई पुलिस वाला भी आ जाएगा तो हम लोगों को सिर्फ गाली भी देगा, तब भी यहाँ से हम टेंट उठा के भागना पड़ेगा। ये कारण हम लोगों को कोई भी सहारा नहीं है ना सर। अगर सहारा हो तो आदमी को ये होता है कि चलो उसका सहारा है। अब ये अगर यहाँ पर कोई भी कर्मचारी आ गया तो बोलेगा यहाँ कैसे पड़े, आप यहाँ से भागो, तो हमको तो भागना पड़ेगा। इसी से बताइए, रात को आप लोगों को डर नहीं लगता क्या? डर क्या चीज़ का है सर जी? मौत और जिंदगी देने वाला ऊपर वाला है, बाकी किसी चीज़ का डर नहीं है। सच्चा रहो, सच्चा खाओ, सच्चा पियो, यही गुजारा है हम लोगों का। मतलब ये आप देख सकते हैं, थोड़ा हटिएगा। ये टेंट जो आपको नजर आ रहा है, इनके लिए हम लोग ये कहते हैं कि छत का साया, इनके लिए छत का साया यही है, और घर की चार दीवारी जो बोलेंगे इनके लिए यही है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इंसान खुद को कैसे सरवाइव कर रहा है। ये देखिए, इन लोगों के लिए एक बार इधर से दिखाया जाए कैसे ये लोग खुद की जिंदगी और जीवन यापन ये लोग चलाते हैं, गुजारते हैं। यहाँ पे आप लोग का नाती पोता सब लोग यही है सर, कोई कहीं बाहर नहीं है, सब यही है। अब ऐसे सोचा जाए तो मेरा नाती पोता से लेके, बेटे से लेके, तो समझो मेरा परिवार 300-400 तक का है। तो कुछ पंजाब में है, कुछ कहीं अपने इधर निकल गए बाहर और कहीं, तो बाकी हम लोग यहाँ हैं। तो हमारा तो कोई ऐसा है नहीं, हमारा चाहे आंधी आए या पानी आए या बरसात आए, हमको तो इसी में गुजारा करना है और कहीं नहीं जाना है। बात तो सही है। जैसा कि इनकी बातों को आपने सुना है, इन्होंने ये बताया है कि हम लोगों का घर तो है, लेकिन घर के अलावा रत्ती बराबर ज़मीन भी नहीं है कि हम वहाँ पे धनिया उपजा सकें, लहसुन उपजा सकें, या किसी भी तरीके कोई पैदावार कर सकें। उसके साथ साथ ये भाई साहब ने एक और समस्या अपनी बताई कि हमारे पास इतना तक नहीं है कि हम अपने बच्चों को सही जगह तालीम दे सकें, एजुकेशन दे सकें, शिक्षा दे सकें। और जब ये लोग हमारे घरों पे आते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, भाई साहब ये लोग भीख नहीं मांगते,
आप लोग भीख नहीं मांगते? नहीं। ये लोग भीख नहीं मांगते, अपनी मेहनत मजदूरी करने के एवज में ये कहते हैं कि हाँ भाई साहब ये सामान ले लीजिए, तो बहुत सारे हटो यहाँ से, डिस्टर्ब हो जाती है उन लोगों को। भाई साहब ये लोग भी इंसान हैं, इनके अंदर भी आत्मा है, इनके अंदर भी इंसानियत, ये लोग भी इंसान है, इनकी भी एक ख्वाहिश है कि हमें भी इज्जत मिले, हमारी भी इज्जत आबरू बची रहे, हमारी भी इज्जत आबरू सलामत रहे। तो आप तमाम दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तमाम लोगों तक इन लोगों की ये सिचुएशन दिखाने का रीज़न हमारा यही था कि आप लोग इन लोग जैसे आने वाले तमाम लोगों की इज्जत करें। और हम तो यही बोलेंगे कि आप जब कुछ भी देख रहे हो, इन लोगों को ना देखें बल्कि इन बच्चों को देखें। ये आप ही के बच्चे हैं, ये बच्चे इन्हीं के हैं, ये देख सकते हैं ये बच्चे। इन बच्चों को देखिए कि इन लोगों की परवरिश जो होती होगी, इन लोगों की जो ज़िंदगी होती होगी, आखिर वो कैसे होती होगी, किस तरीके से ये ज़िंदगी गुजारते होंगे। आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और आइंदा से ज़रूर ख्याल करें कि ये लोग भी इंसान हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।